जय मसीह कलीसिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से अवसर दिया है कि हम उसके उपस्थिति में हम सब मिलकर आए। क्यों ना हमारा ध्यान कुछ वचन की ओर लगाए जो कहता है कि तू हिया बांध और दृढ़ हो, न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर जो है वो हमेशा हमारे संग रहता है। तो क्यों ना इस गीतों के द्वारा उस महान परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना हम करें। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ दे, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, एक सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, एक सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हम कभी ना होंगे निराश, हम कभी ना होंगे निराश। अपने आवाज़ों को उठाकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। Yes, मेरे आप स्तुति करते हैं प्रभु। हमेशा प्रभु हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। हमें चलाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। तू महान परमेश्वर है प्रभु। तेरी हम स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। Yes, God, you are the great and mighty God and our God. We give you all the glory, O Master. We bless your name, O Lord Jesus. We give you all the glory, Lord Jesus. We bless your name, Lord. Bless your name, Lord Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy. Thank and praise and worship and adore you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you.
परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये हम समझ ले कि हम उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें जो हमेशा हमारे संग रहता है, हमारा साथ रहता है। आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा। शांति देने वाला, मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, मुक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा। चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, छुटकारा देने वाला, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा। सर्वदा साथ रहने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सर्वदा साथ रहने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सामर्थ से भरने वाला, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा। Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word.
महिमामय प्रभु परमेश्वर ऐसा धन्य उदार जीवित वचन यीशु सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम सुंदर उदार महिमामय प्रभु इम्मानुएल परमेश्वर ऐसा धन्य उदार जीवित वचन यीशु 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 मसीह यीशु 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 मसीह क्यों ना हमारे आवाज को उठाकर उस परमेश्वर की हमारा नाम Yes, Lord. महान परमेश्वर है, You are a great and mighty God, महान Lord परमेश्वर है, Jesus. You are the जीवित same परमेश्वर yesterday है। and forever, Lord God. प्रभु धन्यवाद करते हैं, We worship नाम की you, Lord महिमा God, करते because हैं, who you are, Lord तेरे God. नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। Blessed be your name, O सच में Lord प्रभु God. तू We महान give you all the है, glory, O Master. सर्वशक्तिमान You are परमेश्वर, Emmanuel, O Lord God. प्रभु तू You are the God युगांत who is always परमेश्वर with है, us, O Lord God. तू राजाओं का We राजा है, worship you, Lord God. तू प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। Worship you, Lord प्रभु हम God. तेरे नाम को We give ऊंचा you all उठाते हैं the प्रभु, glory, O Master. हम तेरे नाम की महिमा We give you करते हैं all प्रभु। the glory, O तू Master. धन्य है प्रभु, तू धन्य है प्रभु यीशु। यीशु यीशु मसीह यीशु 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 Emmanuel, परमेश्वर हमारे संग है. As the psalmist says, for this God is our God forever and ever, and He will be our guide even till the end. ये परमेश्वर जो है वो हमारा परमेश्वर है और अंत तक वो हमारे संग रहेगा. जैसे इस गीत को गाते हैं, हम क्यों ना प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, आप ही हमारा चरवा है और हम आपका वाणी हम सुनना चाहते हैं प्रभु जी. Yes Lord, you are the shepherd of my soul, O Lord God. We want to hear your voice, O Lord, and we want to follow your steps, O Lord God. We give ourselves before you this morning, Lord God. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be
मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु महान, जहाँ भी ले जाए मैं चलूंगा। मेरा ये निर्णय तेरी आवाज सुनूं, जहाँ भी ले जाए मैं चलूं। चाहे हो ये ठंडी छाँव चरणों के पास, मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु। ये पहाड़ है विशाल, घोर अंधकार, मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु। मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु, मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान परमेश्वर है प्रभु। तू इमानुएल है प्रभु। तू हमेशा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। Yes, हाँ प्रभु, हम अपने आप को प्रभु हम तेरे हवाले करते हैं प्रभु। yes, मांगते हैं प्रभु कि तू प्रभु हमारी तू अगुवाई कर प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी, आगे का समय जो है प्रभु तेरे सेवक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। Yes, Lord. मांगते हैं प्रभु वचनों के द्वारा प्रभु तू हमसे बात कर प्रभु। हम तेरी वाणी सुनना चाहते हैं प्रभु। हमारे दिलों को खोल प्रभु। अपने आप को प्रभु तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी। Yes. Yes, Heavenly Father, we surrender our lives before you, Lord God. We pray, Lord Jesus, that you would speak to us today, O Lord. Speak to our hearts, O Lord God. Yes. Open out our understanding, O Lord God, that we would accept whatever you want to speak to us, O Lord God. We commit this time into your hands, O Lord. Pray that you would lead us and guide us. In Jesus' most precious and wonderful name I pray. Amen. Amen. जय मसीह। क्यों ना इस गीत के द्वारा हम हमारे वेग को हम लें। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। कष्टों और सभी मुसीबतों में आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु इस सुंदर सा पल के लिए प्रभु। विशेष हम धन्यवाद करते इस भेंट के लिए प्रभु, जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाते हुए आपके राज्य के लिए भेंट दिया प्रभु। आप उन्हें आशीर्वादित कर प्रभु, जो नहीं दे सके उन्हें भी आप आशीर्वादित करें प्रभु, ताकि आपकी महिमा उनके जीवन में निरंतर होती रहे परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे प्रार्थना करते विशेष से इन संदर्भ में प्रभु, इन लॉकडाउन के परिस्थितियों में प्रभु, कई सारे हमारे लोगों का जॉब चले गए, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें अच्छी नौकरियां देंगे, हमें विश्वास है, भरोसा है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विशेषता से प्रभु उनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो कई सारे लोग हैं प्रभु, जो दुख में है, चिंता में, तनाव में हो सकते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें विश्वास में याद दिला कि आपने जो वाचा उनके साथ में बांधा है करके प्रभु, उस वाचा को प्रभु वचन के द्वारा ध्यान और मनन करते हुए अपने जीवन को बिताने के लिए आप उन्हें सहायता और मदद करें परमेश्वर। देखो कि आपने कहा है कि प्रभु संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं करके प्रभु। यस प्रभु, सारे परिस्थितियों में, हर एक कठिनाइयों में, हर एक संदर्भ में प्रभु आप हमारे साथ है, हमें ये विश्वास है परमेश्वर पिता, क्योंकि आप नहीं हो तो परमेश्वर हम यहाँ तक तो चल नहीं सकते थे प्रभु, विशेषता से क्योंकि प्रभु आप हमारे संग है। इसलिए अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कठिनाइयों में आप हमें अगुवाई करते हुए, आप हमें संभालते हुए बढ़ा रहे, यही सबसे बड़ी कृपा है परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हमारे कलीसिया के कई लोग होंगे जो प्रभु बीमार है रहेंगे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आप उन्हें छू ले, इसी वक्त चंगाई दे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते कि प्रभु वो अपने नजर को आपके ऊपर टिकाए रखने के लिए मदद करे परमेश्वर पिता। प्रभु हमसे प्रार्थना करते कई सारे बच्चों का स्कूल के बारे में कई माता पिता की चिंता हो सकती है प्रभु, हम प्रार्थना करते उन चिंताओं को प्रभु आप दूर करें प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु उन्हें प्रभु आपके अनुग्रह में चलने के लिए आप उन्हें सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु सारी चीजों को आप जानते हैं परमेश्वर पिता, और सारी चीजों को प्रभु आपके समय के अनुसार परमेश्वर पिता उन सारे परिस्थितियों में आप पार कराएंगे, हमें विश्वास है परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे सभी लीडरों को परमेश्वर पिता, चर्च के सभी लीडरों को प्रभु आपकी कृपा से भर के रख प्रभु, आपके सामर्थ्य में बनाए रख परमेश्वर पिता, और उनके सारी जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा करें, उन्हें अच्छा सेहत दे परमेश्वर पिता। अपने लोगों के प्रभु संपर्क में रहने के लिए सदैव आप उन्हें सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे प्रार्थना करते विशेष से प्रभु हमारे कलीसिया के सभी लोगों को परमेश्वर पिता इस महामारी से विशेषता से आप बचाए रखे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, वैसे हम प्रार्थना करते प्रभु हम पूरे भारत देश के से प्रभु ये बीमारी को यीशु मसीह आपके नाम से निकल जाए परमेश्वर पिता। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है और उत्तर देने वाले प्रभु है प्रभु। इसके लिए हम आपसे मांगते कि प्रभु प्रार्थना करते वैसे प्रभु इस वचनों के समय के लिए प्रभु पास्टर जो भी वचन को लेकर आएंगे उस वचनों को प्रभु हमें हमारे कानों को खोलते हुए सुनने के लिए प्रभु, और उसके द्वारा हमें चलने के लिए, उसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन को बिताने के लिए आप हम सभी को सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे मांगते प्रभु पवित्र आत्मा का अगुवाई हो परमेश्वर पिता, और प्रभु एक वचन को प्रभु गंभीरता से सुनकर प्रभु उसके द्वारा जीवन बिताने के लिए आप हम सभी सदस्य को आप सहायता और मदद करें परमेश्वर। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते प्रभु। ये विनती प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रेक महान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमेन आमेन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। What a wonderful joy for us to be together once again this Sunday morning in the presence of God. फिर से एक बार हमें बहुत खुशी की बात है, फिर से परमेश्वर के भवन में हम सब लोग आ सकते हैं। We want to thank God for the privilege that we can still continue to meet together, maybe online, but to be together and to worship together and to receive God's word together. हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के हम हो सकता है ऑनलाइन में फिर भी हम लोग सबको मिल सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वचन के अध्ययन कर सकते हैं। God has been good to each one of us. परमेश्वर बहुत ही अच्छे हैं हम लोग सबके लिए। And God has blessed us and kept us. और परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया है और अच्छे तरह से हमें रखा है। And we want to give glory to God for being good to us even in difficult times. और हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं हम सब के लिए जो कि इस कठिन समय में भी हमारे साथ रहा है। We are in the last Sunday of July. हम जुलाई के आखिरी रविवार में हैं। And we still are not very sure what the future is going to be. हम नहीं जानते हैं फिर आगे क्या होने वाला है। But we do know one thing.
पर हम ये जरूर जानते हैं that we are in God's hand. क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ में हैं। We know that God is holding us, keeping us safe in His arms. क्योंकि परमेश्वर हमें पकड़ के रखा है और अपने जैसे अपने बाहों में हमें उठा के रखा है। He cares for us. क्योंकि वो हमारे लिए ख्याल रखता He है, loves us. वो हमसे बेहद प्यार करता है। So we need to give glory to God. और इसीलिए हमें परमेश्वर के धन्यवाद देना है। So even as we open God's word, let's bow our heads in prayer. अब परमेश्वर के वचन खोलने के पहले आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। Father God, we want to thank you for being such a good God. प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आप बहुत अच्छे भले परमेश्वर हैं। And we thank you that you lead us from one day to the next. हम धन्यवाद देते हैं, आप एक दिन से दूसरे दिन को और हमें बढ़ाते हैं। And we thank you for every blessing that you've given to हम us. धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए। Lord, again, you've called us together to receive from your word. फिर से एक बार आपने आपके वचन से हमें कुछ प्राप्त करने के लिए बुलाया है। So we pray, Lord, now as we open your word and as we learn from your word, you will speak to us. तो हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन को खोलते हैं और आप हमसे बातचीत करें। Pray, Lord, that you will speak to us clearly this morning again. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आप अपने पवित्र आत्मा से हमसे फिर से एक बार बातचीत करें। Help us, Lord, to receive from your word and grow in your word. होने दीजिए आपके वचन से प्राप्त करें और हम आपके वचन में हम बढ़े। We ask for your spirit to teach us this morning. हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप हमें सिखाए, Bless your word to us again. आपके वचन को आशीषित करें। Pray all this in Jesus' name. और ये प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Let's come to God's word once again this morning. आइए फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें। And what a privilege for us to receive God's word and to be blessed by God's और word. क्या ही खुशी की बात है, हमें फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं और परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। It is important for us to spend more time with the word during these times because that is what keeps us in our life. ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि इन दिनों में परमेश्वर के वचन की ओर और बहुत आयत से देखें, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही जो हमारी रक्षा करता है इन कठिन समस्या में। Today I want to once again bring to your attention the subject of Christian growth. आज फिर से एक बार हम आपके ध्यान में लाएंगे कि मसीही बढ़ोतरी या मसीह विकास किस तरह से हो सकता है। What I'm interested in is looking at us as those who believe in the Lord Jesus Christ. मैं चाहता हूँ कि हम जो मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए There is a need, there is a requirement that as we live day after day that we grow as a Christian. ये हमारे लिए बहुत ही जरूरत है जो कि रोज हम बढ़ते हैं, मसीह में हम बढ़े। We need to be those who don't go into a spiritual lockdown where we just stay stagnant where we are. हम ऐसे मसीह नहीं बनना चाहिए जैसे कि स्पिरिचुअल बंदी में है और एक ही जगह में रहे, पर हमें बढ़ना है। It's a very natural thing when we talk about growth. और जब बढ़ना या वृद्धि होना है ये बहुत ही साधारण बात है। For example, when you sow a seed into the ground, जैसा कि जब हम एक बीज को बोते हैं, after some days we may see a little stem coming out, और कुछ दिनों में हम देखते हैं कि उसका अंकुर होता है, and then eventually it grows up. और वो अंकुर पौधा बनता है, We see some leaves coming, और वो उसमें से कुछ पत्तियां निकलती है, and then we will see it becoming a big plant. और फिर देखते हैं एक बड़ा सा एक झाड़ बनता है। Now that is a natural process. और ये जो कि है नैसर्गिक बात है। Look at a child being born. एक बच्चे की ओर जब हम देखते हैं, When a child is born, the child is an infant. The mother has to take care of the जब child. बच्चा छोटा है वो तब बालक को माँ की को देखरेख करना है। But as days and months go by, the child keeps growing bigger and bigger. और जैसे दिन बढ़ते जाता है बच्चा बढ़ते जाता है, बच्चा बढ़ते जाता है, And after some time, the child is able to take care of himself. और कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि बच्चा अपने आप का ख्याल रख सकता है। We come to a point where the child is able to do a lot of his things by himself. और ऐसे समय आता है कि जो बच्चा
अपने आप सब कुछ या बहुत सी चीजें वो कर लेता है। Now, the same goes for Christian growth. और इसी तरह से मसीह की बढ़ोतरी है, मसीह के विकास में भी ऐसे होता है। We as those who believe in the Lord Jesus Christ, we are required to grow. और हम जो मसीह में है और हमें भी वैसे ही बढ़ना है। And we want us to look at this thing today. और इसके लिए आज हम देखना चाहते हैं। So let's start off with scripture. Let's read Hebrews chapter 5. And I want us to read from verse 11 up till chapter 6, verse 3. और उसके लिए इब्रानियों की पत्री हम उसका 5वां अध्याय 11 से 6वां अध्याय तक 3 तक देखेंगे। हमें उसके विषय में बहुत कुछ कहना है जिसका समझना कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम्हें अब तक शिक्षक हो जाना चाहिए था, फिर भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन की प्रारंभिक शिक्षा दे। तुम्हें तो ठोस भोजन की नहीं पर दूध की आवश्यकता है। प्रत्येक जो दूध पीता है वह धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त नहीं, क्योंकि वह बालक है, परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गई है। इसलिए हम मसीह के विषय में प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाए और मरे हुए कार्यों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा और हाथ रखने तथा मरे हुए के जी उठने अर्थात अनंत न्याय की शिक्षा की नींव फिर से न डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम ऐसा ही करेंगे। God's design for us as believers is for us to mature. परमेश्वर पिता का डिजाइन विश्वासियों के लिए परिपक्वता होने के लिए है। God expresses His desire. He wants all of us to mature. परमेश्वर पिता चाहता है कि हम सब कोई परिपक्व बने मसीह में। We are told to deepen our walk with God and to pursue Him. हमें ऐसा कहा गया है कि हम परमेश्वर पर निर्भय करें और उसके पीछे चलने लगे। We are told to forsake the things that hinder us from believing God. हमें उन चीजों को छोड़ना है जो हमें बाधा डालती है परमेश्वर को विश्वास करने से। And we are called to run the course which is laid out for us. और उन चीजों के दौड़ना है जो हमारे लिए आगे रखा है। Let's look at a couple of more verses. और उसके लिए हम और कुछ वचन की ओर अपना ध्यान करेंगे। Turn with me to Philippians and we'll read from chapter 3 verses 12 up till 14. फिलिपियोस की पत्री उसका 3रा अध्याय 12 से 14 तक हम पढ़ेंगे। This is what Paul writes. पौलुस यहाँ लिखता है, He says, "Not that I have already obtained this or I am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. Brethren, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी धारणा यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ, परंतु यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ कि वह इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Paul tells us to be those who will not stay in the past. पौलुस हमें कहता है हम वो नहीं बनना चाहिए जो हमें पिछला जिंदगी में रहना है, But he says we need to press on towards the goal of the upward call. और वह कहता है हमें आगे बढ़ना है, उस लक्ष्य की ओर दौड़ना है जो हमारे लिए आगे है। And that is important for us. और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे It is जीवन में। important that we go forward, not stay where we are. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आगे बढ़े और जहाँ है वहाँ नहीं। Let's look at one more scripture. और एक वचन की ओर हम देखेंगे। Turn with me to Ephesians chapter 4
and we'll read verse 15. इफिसियों 4 अध्याय उसका 15वां वचन को हम देखेंगे। This is what Paul writes here. यहाँ पर ऐसा लिखा है, Rather, speaking truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। What Paul is calling us to do here is calling us to grow. यहाँ पौलुस हमें क्या कहता है, हम आगे बढ़े। The phrase he uses here is we are to grow up in every way into Him. यहाँ ऐसे कहता है कि हमें हर तरीके से आगे बढ़ना है। Now, growing is absolutely basic, absolutely required. बढ़ोतरी या विकास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is important for us to grow in our Christian life. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम मसीह जीवन में आगे बढ़े। We will look at three characteristics or three evidences of Christian growth in us. हम 3 विशेषता या गुण को देखेंगे जो मसीही जीवन में बढ़ोतरी के लिए साक्ष्य प्रदर्शित करता है। The good thing also is that all of these three characteristics we're going to look at today are based on love. और ये अच्छी बात है कि ये तीनों जो हम गुण देखेंगे विशेषता है वो प्रेम में आधारित है। Before we look at those three, I also want to make one statement. और ये सब देखने के पहले मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। It is the Holy Spirit that helps us to grow and to display evidences of Christian growth. ये पवित्र आत्मा हमें मदद करती है और हम मसीह में बढ़े और पवित्र आत्मा ही विकास के साक्षी का प्रदर्शित करता है। It is the work of the Holy Spirit in us that enables us to grow and to show Christian growth as we grow. ये पवित्र आत्मा ही हमें हमारे जीवन में काम करते हैं, वो जो हमें मसीह जीवन में बढ़ोतरी देता है और हमारे विकास का साक्ष्य प्रत्यक्षित करती है। Now there are many other characteristics also. और बहुत से ऐसे गुण या विशेषताएं भी है। But we will look at three this morning. परंतु आज सुबह हम इन तीनों गुण को देखेंगे। First of all, सबसे पहले we need to have a hunger for God's word. हमें परमेश्वर के वचन का भूख होना चाहिए। If we want to be those who want to grow spiritually, then we need to be those who will have a hunger for God's word. अगर हमें मसीह जीवन में बढ़ोतरी होना है तो हमें परमेश्वर के वचन का भूख होना चाहिए। For that we need to again come back to the chapter, the passage that we read right at the beginning. और उसके लिए हमें सबसे पहला जो हमने वचन देखा है उसमें ही फिर से वापस आना है। Hebrews chapter 5. इब्रानियों को 5वां अध्याय And there verse 11 to 14. और 11 से 14 तक। We read this, so we will not read it again. हमने उसे पढ़ा है, इसके लिए फिर से हम नहीं पढ़ेंगे। But Paul over here, the writer to the Hebrews, is actually writing, talking about how we need to be those who will not remain consuming milk, but we need to be those who will start consuming solid food. परंतु पौलुस जो इस इब्रानियों को पत्री को लिखता है वो हमें दर्शाता है कि हम सिर्फ दूध पीने वाले नहीं रहे पर हमें ठोस भोजन करने वाले भी बनना चाहिए। We need to be those who will we need to consume something so that we will grow. हमें ऐसे चीज खाना चाहिए जिससे कि हम अपना आध्यात्मिक जीवन में बढ़े। Initially it may be milk. शुरुआत में हो सकता है ये दूध हो, like in the case of an infant. जैसे कि एक बालक के समान। The child has to initially consume milk because the child cannot take anything else. क्योंकि बच्चा शुरुआती में दूध पीता है क्योंकि और कुछ ठोस नहीं ले सकता है। But eventually the child grows and starts consuming solid food. और जैसे कि बालक बढ़ता जाता है फिर वो ठोस भोजन लेता है। Now for us the example from here is that we as growing Christians should hunger for God's word. और हमारे लिए यह उदाहरण है कि हम जो मसीह में वृद्धि पाने वाले हैं विकास के लिए हमें भी ठोस भोजन लेना है। An infant will need milk in the beginning. एक बालक को दूध की जरूरत है शुरुआत में। But the infant cannot continue to just stay on milk. पर बालक
हमेशा तक सिर्फ दूध में ही नहीं जीता है, In order to grow and to mature, he needs to move on from milk to solid food. और बढ़ोतरी पाने के उसके जीवन में उसे ठोस भोजन की भी आवश्यकता है। Now, this is the same that is true with knowing God. और ये बात परमेश्वर को जानने में भी है। The process of growth involves being taught and even corrected by God as we read His Word. मसीह विकास की प्रक्रिया शिक्षण में ही शामिल है, जैसे कि हम उसके वचन को पढ़ते हैं। The more we read and we study the Word, the more our growth will take place. जैसे हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा पढ़ते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर में हम बढ़ोतरी या विकास पाते हैं। Let's look at a couple of scriptures. उसके लिए हम और कुछ वचन की ओर अपना ध्यान बढ़ाएंगे। 1 Corinthians chapter 3 and verse 2. पहले कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 2 वचन को हम देखेंगे। This is Paul writing to the Corinthians. पौलुस कुरिन्थिय चर्च को लिखता है, He says, I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it, and even yet you are not ready. मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम इसे पचा नहीं सकते थे। वास्तव में तुम अभी भी पचा नहीं सकते। Now, Paul is not talking about the real milk. पौलुस यहाँ सचमुच के दूध के बारे में नहीं कह रहा He's है, talking about the word of God. वो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के बारे में कह रहा He है। says, when he went to them, he gave them milk, not solid food. वो कहता है जब वो कुरिन्थियों में गया तो उन्हें दूध दिया, परंतु ठोस भोजन नहीं दिया, Because they were not fit at that particular time to receive solid food. क्योंकि उस समय वो ठोस भोजन प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थे। Let's look at one more scripture. और एक वचन की ओर हम 1 देखेंगे। Peter chapter 1. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय And we will read verse 23 up till verse 25. और उसके 23 से 25 वचन तक हम पढ़ेंगे। This is what Paul writes. He says, You have been born anew, not of perishable seed, but an imperishable, through the living and abiding word of God. For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower fades, but the word of the Lord abides forever. The word is the good news which was preached to you. क्योंकि तुमने नाशमान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। क्योंकि सब प्राणी घास के सदृश है और उनकी सारी शोभा घास के फूल के सदृश है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही वचन है जिसका तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया है। Let's go down to a couple of verses, chapter 2, verse 2. और कुछ वचन की ओर आप देंगे। 2 अध्याय उसका 2 वचन की ओर देखेंगे। There Peter writes this. यहाँ पर पत्रस लिखता है, He says, like newborn babes, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up to salvation. नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। Now, every child that is born as a child of God needs to start off with milk. हर बच्चा जो पैदा होता है वो शुरुआत में उसके दूध की जरूरत है, But as he keeps growing, he needs to move on to solid food. और जैसे जैसे कि वो बढ़ता है उसे ठोस भोजन की जरूरत है। And eventually, he will come to a time where he will probably never need milk. He will just need the solid word of God for him to grow. और धीरे धीरे ऐसा समय होता है कि जब उसको दूध की जरूरत नहीं होता है, परंतु ठोस भोजन की जो कि परमेश्वर का वचन है उसका जरूरत है। Let's read one more scripture. और उसके लिए एक और वचन की ओर हम देखेंगे। 2 Timothy chapter 3 and verse 16 and 17. 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। And this is what Paul is writing to Timothy. यहाँ पर पौलुस तिमोथी को लिखता है, He says, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त
प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। That this is what Paul is saying. यह पौलुस कहता है। He says the scripture is given. परमेश्वर का वचन जो दिया है, It is given so that if you read verse 17, he says that the man of God may be complete. 17वां वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर का भक्त भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। The goal of scripture is so that you and I will become complete in the word of God. और जो वचन का यही मायना है कि आप और हम उसमें परिपूर्ण हो जाए, तत्पर हो जाए। So that's what he's saying there. और यहाँ पर यही वो कहता है। I'll read that whole verse again. फिर से मैं ये पूरा वचन को पढ़ता It हूँ। says that the man of God may be complete, equipped for every good work. जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। As believers, you and I, we need to continue to grow by learning God's word. परमेश्वर के भक्त होने के कारण हम जो उसके वचन को पढ़ना है और उस पे बढ़ना है, उसको मनन करना है। We need to be mentored by others who themselves know the word of God, so that we would grow in the word of God. हमें ऐसे विश्वसनीय सलाहकार होना हमारे जीवन में जो हमें वो वचन सिखाए और उनके द्वारा हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए। In the recent past, we have been putting a lot of stress on learning the word of God. और पिछले दिनों से हमने बहुत ही ये मायना रखा है कि परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। Even in our Wednesday study time, we've been looking at this. और बुधवार के वचन के अध्ययन में हम यही सीख रहे हैं। We need to be those who will hunger for God's word. हम वैसे बनना है जो कि परमेश्वर के वचन के भूखे होना है। Let's read one more scripture here. और इसके लिए और एक वचन की ओर हम देखेंगे। Turn with me to Isaiah chapter 55. और मेरे साथ यशायाह के 55 अध्याय की ओर देखिए। Isaiah 55 verse 8 and 9. यशायाह 55 उसका 8वां और 9वां वचन। This is what is prophesied. It says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts." क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। God's ways are higher than our ways. परमेश्वर का जो विचार है हमारे विचार से महान है। And God's thoughts are higher than our thoughts. और परमेश्वर के जो विचार हमारे समान नहीं है, हमारे गति से भी ऊंची है। And we need to be those who will always hunger for God's word. और हमें वैसा बनना है जो कि हमेशा परमेश्वर के वचन के भूखे होना है। So that we will keep rising higher till we get to where God is. ताकि हम और आगे बढ़ते जाए जहाँ परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है। Question for us this morning. प्रश्न हमारे लिए आज सुबह, Are we still relying on milk, क्या हम अभी भी उस दूध पर निर्भर है or have we grown towards solid food? या हम उस ठोस भोजन की ओर बढ़ रहे हैं? Are we eager to learn more and more from God's word and grow? क्या हम और अधिक और अधिक परमेश्वर के वचन के सीखने की ओर हमारा ध्यान लग रहा है और या हम इसमें ही खुश है? This is something that we need to ask ourselves. ये हम अपने आप से ये प्रश्न पूछे। The second evidence that we have about our Christian growth is confidence. दूसरी और जो हम देखते हैं वो साहस पूर्व विश्वास। Confidence is knowing who God is. साहस पूर्व विश्वास से है यह जानकर कि परमेश्वर कौन है। It is desiring His will and His plans for our lives. और उसका जो योजना, उसका जो विचार हमारे जीवन के लिए। Confidence is understanding that God will be with us.
और यह हमारा विश्वास यह जानकर कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेंगे। He will never leave us. वो हमें कभी नहीं त्यागेंगे, He will never forsake वो us. कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। He's always there to help us. परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। This is the confidence that we need to have. यह जो विश्वास, साहसपूर्ण विश्वास हमें हमेशा रहना है। Let's look at Hebrews chapter 13 verse 5 and 6. उसके लिए हम इब्रानियों के उसके 13वां अध्याय उसके 5 और 6 वचन की ओर देखेंगे। This is what he writes. He says, keep your life free from love of money and be content with what you have, for he has said, I will never fail you nor forsake you. Hence we can confidently say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो जो तुम्हारे पास है, उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। इसलिए हम साहसपूर्वक कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। It's so nice to understand over here when the writer uses that phrase. He says, we can confidently say this. यह बहुत ही अच्छी बात है। हम देखते कि यहाँ पर जो लिखने वाला कहता है कि इसीलिए हम साहसपूर्वक कहते हैं। Confidence is very important. साहसपूर्णता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। Confidence in God is very important. साहसपूर्णता जो कि परमेश्वर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। You know, we are going through a time where there is a lot of uncertainty. हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ हमारे जीवन में हम नहीं जानते कल का क्या होने वाला है। There is a lot of uncertainty about our future and our life. बहुत सा हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमें नहीं जानते कल का क्या होने वाला है। But we need to be those who will be full of confidence. और हम वैसे बनना चाहिए जो कि बहुत ही विश्वास करने वाले हैं, साहसपूर्ण परमेश्वर पर रहने वाले हैं। We need to have confidence that God is the God who He promises to be in the Bible. हमें वैसे बनना है, साहसपूर्वक से हम कह सकते हैं जो परमेश्वर जो बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए करेगा। The confidence is knowing that God will fulfill His promises of giving every believer eternal life. साहसपूर्णता वो है यह जानकर कि परमेश्वर जो कि हमें कहा है, जो अनंतकालिक जीवन जो बाइबल में लिखा है वो हमें पूरा देने वाला है। Let's turn to Peter. उसके लिए हम दूसरा पत्रस को हम देखेंगे। 2 Peter chapter 3 and verse 9. दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय 9वां वचन को हम देखेंगे। This is what Peter writes. The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is forbearing toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. प्रभु अपनी आज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। वह यह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सब पश्चाताप करे। There are many times in our life where we have no idea what is going to happen with our life. बहुत बार ऐसा होता है हम नहीं जानते हमारे जीवन के साथ क्या होने वाला है। But we need to understand that God is true when He gives His promises. परंतु हमें ये समझना है कि परमेश्वर सच्चा है जो कि हमें वो अभिवचन करता है। When He promises something, He will fulfill it. जब वो हमसे वायदा करता है वो जरूर उसका पूरा करेगा। He has promised us eternal life. He will give us eternal उसने life. हमसे वायदा किया है कि सार्वकालिक जीवन के लिए, अनंतकालिक जीवन के लिए वो हमें जरूर देगा। So that is what this verse talks about. और यही वह वचन बताता है हमें। Our hope lies in what Christ has done for us. हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है उस पर निर्भर करता It है। is not on our own works. वो हमारे अपने कार्यों पर नहीं, It is not based on what I have done for myself. और वो उस पर नहीं है जो मैंने जो कुछ किया है। It is purely dependent on what God has done for और us. यह पूरी तरह से परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है उस पर निर्भर करता है। Turn with me to Ephesians chapter 2. मेरे साथ इफिसियों के पत्र की दूसरा अध्याय पर देखेंगे। Ephesians chapter 2, we'll read verse 8 to 10. इफिसियों दूसरा अध्याय उसका 8
से 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। It says, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not because of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह कार्यों के कारण नहीं जिससे कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है, जो मसीह यीशु में भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ से तैयार किया हम उन्हें करें। So our hope is not based on what we can do for ourselves. सो हमारी जो आशा है हम अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए नहीं है, It is purely based on what Christ has already done for us. और हमारी आशा उस पर है जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, उस पर निर्भर है। It is so good that it is what Christ has already prepared and kept. We just need to be going there. और यह इतनी अच्छी है जो कि मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया है, बनाया है, तैयार किया है, हमें सिर्फ उसमें प्रवेश करना है। Confidence also involves knowledge about God and His powerful ways of working in us. हमारे साहसपूर्ण विश्वास परमेश्वर के ज्ञान के बारे में और उसके शक्तिशाली तरीके से जो हमारे मध्य में कार्य करता है। Now, why do I say this? क्यों मैं इसको कहता हूँ? Because if I do not know who my God is, क्योंकि अगर मैं नहीं जानता कि मेरा परमेश्वर कौन है, if I do not know how powerful my God is, अगर मैं नहीं जानता मेरा परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, if I do not know the powerful ways in which He works in my life, अगर मैं नहीं जानता किस शक्तिशाली तरीके से वो मेरे जीवन में काम करता है, then I will never have confidence in Him. और फिर मैं उस साहसपूर्ण विश्वास कभी परमेश्वर में नहीं रख सकता। When I know who He is as God, अगर मैं जानता हूँ वो जो परमेश्वर है, when I know His powerful ways, अगर मैं उसके शक्तिशाली तरीकों को जानता हूँ, and when I know the way in which He works in my life, अगर मैं जानता हूँ किस तरीके से वो मेरे जीवन में कार्य करता है, then I will have confidence in Him. तो ही मेरा साहसपूर्ण विश्वास उस परमेश्वर पे रहेगा। So let me ask you, तो मुझे पूछने दीजिए ये प्रश्न, do you have confidence in God? क्या आपके पास वो साहसपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर है? A Christian who is growing will have confidence in God. जो मसीह जो परमेश्वर में बढ़ रहा है वो परमेश्वर पर उस साहसपूर्ण विश्वास हमेशा रहेगा, Because he has experienced the power of God. क्योंकि उसने उस परमेश्वर की ताकत शक्तिशाली को अपने जीवन में अनुभव किया है। He knows who God really is. वो जानता है कि परमेश्वर कौन है। You take the stories of any of these stalwarts. कोई भी उन महान लोगों के कहानी को आप याद करिए। You start from Abraham, you go down to even John the Baptist. अब्राहम से लेके आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को के बारे में सोचिए। They all had confidence in God. और हर एक का एक बात वो साहसपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर था। And because of that, they were able to do and stand for God. उन्हीं साहसपूर्ण विश्वास के कारण परमेश्वर को खड़े दृढ़ रह सकते थे और परमेश्वर के महान कार्य कर सकते थे। Now, as a human that we are, we also fail sometimes. और जैसे कि मानव होने के कारण हम बहुत बार गिर जाते हैं। So, do we have confidence even when we fail? तो क्या हमें तभी भी उस साहसपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर रहता है? And the scriptures tell us that yes, we can still have confidence in God. क्योंकि वचन कहता है हाँ तभी भी हमें परमेश्वर पे उस साहसपूर्ण विश्वास रह सकता है। Because just because we have failed, क्योंकि हम गिर चुके हैं, that does not mean that God leaves us by ourselves. उसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर हमें छोड़ देता है। But we know that when we fail, हम जानते हैं जब हम गिरते हैं that we have a mediator. हमारे लिए एक जो मध्यस्थ करने वाला है। And when we confess our wrongs, और जब हम हमारे गलतियों को कबूल करते हैं, we will be forgiven. और तब हम परमेश्वर हमें क्षमा करता है। So even if we fail, we don't stop there. हम जानते हैं जब हम नाकाम होते हैं, गिरते हैं, तो हम वहाँ रुक नहीं जाते। We need to have confidence in God. तब भी हमें परमेश्वर के उस साहसपूर्ण विश्वास पे
विश्वास करना है and then we need to confess our sins to God, और फिर हमें अपने गलतियों का कबूली करना है and we can go on. और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। Let's look at two scriptures there. और उसके लिए 2 वचन की ओर हम देखेंगे। First of all, turn with me to Hebrews chapter 4, इब्रानियों के उसका 4था अध्याय को हम देखेंगे and we read verse 14 to 16. और उसका 14 से 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। It says, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we have not a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग को में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके। वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। Once again we read that statement here, let us then with confidence draw near to the throne of grace, verse 16. अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए। Now it is important that we have this confidence in God. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर पर साहसपूर्वक विश्वास होना चाहिए। Let's look at one more scripture. और एक वचन की ओर हम देखेंगे। First John chapter 1, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय and we'll read from verse 8 to 10. और उसका 8 से 10 तक हम पढ़ेंगे। 1 John chapter 1 verse 8 to 10. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 8 से 10। For if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. यदि हम कहे कि हम में पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने आप को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। God gives us confidence to trust him, to get us through the circumstances and the challenges of life. परमेश्वर हमें मदद करता है कि हम हमारे जीवन में जो कि चैलेंजेस आती है उनके सामना करने के लिए We can't trust in ourselves, हम अपने आप पे वो भरोसा नहीं रख सकते but हैं, we can trust God for it. परंतु हमें परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं। So we need to have confidence in us. सो हमें परमेश्वर में उस साहसपूर्ण विश्वास को रखना है। So the second evidence that we saw of growth, Christian growth, is having confidence in God. और दूसरी जो बात हमने देखा है वो है कि साहसपूर्वक विश्वास जो कि परमेश्वर पर। The third evidence I want to share with you और तीसरी बात जो साक्ष्य प्रतीकता जो कि मसीह में बढ़ोतरी में हम देखते हैं, that is obedience. और वो है आज्ञा पालन। Obedience is a proof that we are growing spiritually. और आज्ञा पालन जो एक ऐसा साक्ष्य प्रतीक है जो कि हम मसीह के विकास में हमें दर्शाता है। We obey God not out of restraint, but because we are willing to do it. हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, ये मजबूरन नहीं, परंतु हम अपने स्वेच्छा से, He loves us, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है and in return we love Him. और उसी कारण हम भी उससे प्रेम दर्शाते हैं। Let's look at a couple of scriptures. और उसके लिए कुछ वचन की ओर हम देखेंगे। First of all, 1 John chapter 4. पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय Let's read verse 10. और उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे। In this is love, not that we loved God, but He loved us and sent His Son to be
the expiation of our sins. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। Let's look at verse 19. और 19वां वचन को हम देखेंगे। We love because he first loved us. हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। The reason why we are able to love God is because first he loved us. ये कारण क्यों कि हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। It is out of love that God gave his son Jesus Christ to die on the cross for us. ये प्रेम ही था जो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस क्रूस में अपना बलिदान दिया। And Christ was the best example that we have of obedience. और मसीह जो कि सबसे अच्छा उदाहरण जो कि आज्ञा पालन का था। When we look at John 3:16, और जब हम यूहन्ना 3:16 को देखते हैं, that God so loved the world, he gave his only begotten son. परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। Now the son was the one who willingly went to the cross. पुत्र जो था कि अपने स्वेच्छा से उस क्रूस को अपने क्रूस पर अपना बलिदान चढ़ा दिया। Obedience is important. आज्ञा पालन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। Let's look at another scripture in 1 John. और पहला यूहन्ना में दूसरा एक वचन की ओर हम देखेंगे। Let's look at chapter 5 and verse 3. और 5वां अध्याय उसके 3रे वचन को हम देखेंगे। It says, "For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome." क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं है। If I love God, अगर मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ I will obey him. तो मैं उसकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। All that God tells us to do, I will do. जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है मैं उसकी पालन करूंगा। Now, we need to understand that when we talk about obedience to what we do has to come out of love. और हमें ये हमेशा याद रखना है, जो आज्ञा पालन वो जो कि हमारे मन में प्रेम से वो आज्ञा का पालन करना है। If we are not able to do it out of love, then it will be just because we are forced to do it. और यह अगर प्रेम हमारे हृदय से नहीं आता है तो हमें उसके लिए जैसा कि हमें मजबूरन करना पड़ता है। Let's look at a couple of scriptures again. और उसके लिए कुछ वचन की ओर हम देखेंगे। John chapter 14. यूहन्ना उसका 14 अध्याय। Let's look at verse 15 first. और उसका 15वां वचन हम देखेंगे। If you love me, you will keep my commandments. यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। Come down to verse 23. और 23 वचन को देखते हैं। Jesus answered him, If a man loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा और मेरा पिता और उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। Come down to chapter 8 of John. और 8वां अध्याय में आइए। We read verse 31 and 32. और 31 और 32 का वचन पढ़ेंगे। It says, Jesus then said to the Jews who had believed in him, If you continue in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will make you free. तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले कहोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। One more verse. और एक वचन Luke chapter 11 verse 28. लूका उसके 11 अध्याय उसका 28वां वचन। Luke 11:28. This is what it reads. But he said, Blessed rather are those who hear the word of God and keep it. परंतु उसने कहा, इसके विपरीत धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। Now, it is very important for us to understand this. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए सीखना। However much if I have grown in the Lord,
कितना भी हम परमेश्वर में बढ़े, but I'm not obedient to God, अगर मैं परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, I'm not obedient to what He tells me to do, अगर परमेश्वर जो मुझसे कहता है मैं वो नहीं करता हूँ, then I have not grown as a Christian. तो मैं एक मसीह न होने के नाते में परमेश्वर में, यीशु मसीह में नहीं बढ़ा। I may have grown in an outward form probably. हो सकता है मैं बाहरी तौर से मैं बड़ा हूँ। Maybe when I show it to people, it looks as though I have spiritually grown. जब लोग मुझे देखते हैं ऐसा लगता होगा कि मैं आध्यात्मिक रूप से बढ़ोतरी पाया हूँ, But from within inside, I have not grown. परंतु अंदरूनी में मैं बढ़ा नहीं हूँ। If I am not obedient to God, अगर मैं परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर रहा I am not हूँ, obedient to His word, अगर मैं उसके वचन का आज्ञा नहीं पालन कर रहा हूँ, then I have not spiritually grown. तो मैं आध्यात्मिक रूप से बढ़ा नहीं हूँ। Let me take you through some examples. और मुझे कुछ उदाहरण देने दीजिए। Let's take the example from the Old Testament of King Saul. पुराने नियम में शाऊल राजा को हम देखते हैं। It's the whole story is then in 1 Samuel chapter 15. पहला सामुएल उसका 15 अध्याय में लिखा है। We will not read it, but you know the story. हम नहीं पढ़ेंगे पर आपको कहानी मालूम है। Samuel had very clearly told Saul not to offer the offerings. सामुएल ने शाऊल को कहा था कि जो वेदी नहीं चढ़ाना है, But he did that. परंतु उसने किया है। God had told Saul to destroy the enemy. परमेश्वर ने शाऊल को राजा को कहा था कि सारे दुश्मनों को मार डालना, But he did not do that. परंतु वो वहाँ नहीं किया था। Disobedience. वो आज्ञा का उल्लंघन किया था। Would you call Saul a mature Christian? क्या आप शाऊल को जो कि परमेश्वर का भक्त था, वो कि मैच्योर था? We will not be able to do that. हम वो नहीं कर सकते। Let's take an example of obedience. दूसरा उदाहरण हम आज्ञा पालन का लेंगे। In Acts chapter 9. प्रेरित का अध्याय उसका 9वां अध्याय में हम देखते हैं। First we look at Paul. सबसे पहले हम पौलुस को देखते हैं। We read in Acts chapter 9 of how Paul came to the Lord Jesus Christ. प्रेरित के काम उसका 9वां अध्याय में हम देखते हैं पौलुस किस तरह से परमेश्वर के पास आता है। How he received the Lord Jesus Christ for the first time. किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करता है। And he was obedient to what the Lord told him. और वो प्रभु ने जो उसको कहा था उसका आज्ञा का पालन किया है। He did exactly what the Lord told him to do. और उसने वही किया जो प्रभु ने उसे करने को कहा। And he went and he waited in Damascus till something happened to him. और वो दमास्कस में जाके रहा जब तक कि प्रभु ने उसे वहाँ रहने कहा। The scriptures tell us that for 3 days he did not eat, he did not do anything, he just stayed there waiting for the Lord. वचन हमें कहता है कि 3 दिन तक ना खाया, ना भोजन किया, ना पिया, और वो परमेश्वर के लिए बाट जोता रहा। Then we have the other example there of Ananias. और दूसरा उदाहरण हम हनन्याह के बारे में लिखा है। Now Ananias was told to go and meet Paul. और हनन्याह को प्रभु ने कहा कि जाओ और पौलुस से मिलो। Now he could have given many reasons why he did not want to go and meet Paul. और हो सकता है वो बहुत से कारण दिया हो सकता है क्यों वो पौलुस से नहीं मिलना चाहता था। But no, Ananias eventually did what God told him to do. पर हनन्याह ने वही किया जो प्रभु ने उसे करने को कहा। So that is obedience. और यही आज्ञा का पालन करना है। Is obedience there in your life? क्या आज्ञा का पालन करना आपके जीवन में है? Do you do what God tells you to do? क्या आप वही करते हैं जो परमेश्वर आपको करने कहता है? Let me also tell you that Christian growth just take time. मुझे ये भी कहना है कि मसीह बढ़ोतरी यह समय लेता है। But let me ask you this question. मुझे ये भी प्रश्न आपसे पूछने दीजिए। Do you show evidence of Christian growth? क्या आप आपके जीवन से मसीह विकास का साक्ष्य प्रतीक करते हैं? It's not about works. ये हमारे कार्यों के बारे में नहीं, It's not trying to gain something. और यह कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, It is about serving. यह परमेश्वर की सेवा, It is loving या परमेश्वर के प्रेम and being in fellowship with the Lord. और परमेश्वर के सहभागिता में है। Let me
ask you that question again. फिर से एक बार मुझे वो प्रश्न पूछने दीजिए। Are you showing evidence of Christian growth? क्या आप मसीह विकास की वो बढ़ोतरी का आपके जीवन से साक्ष्य प्रतीक हो रहा है कि आपके जीवन से? Is there hunger for God's word in your life? क्या आपके जीवन में मसीह के लिए वचन के लिए भूख है? During this lockdown, we've had ample time in our hands. इस लॉकडाउन में आपके लिए बहुत सा समय है। Did you have that hunger for God's word? क्या आपके जीवन में मसीह के लिए उस भूख है? Did you dig into God's word and receive from God's क्या word? आप परमेश्वर के वचन को खोदा है और उससे पाया है? Do you have confidence in God? क्या परमेश्वर में वो साहसपूर्णता आपके जीवन में है? Do you have obedience क्या to God's word? आपके जीवन में परमेश्वर के उस वचन के और आज्ञा पालन करना है? Do you do what God tells you? क्या आप वो करते जो परमेश्वर आपको करने को कहता है? These are important things. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now, some of you who are listening to us this morning, आप में से बहुत से जो आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं, maybe you do not know what it means to be a child of God. हो सकता है आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर का संतान होने का मायना क्या है। We've been talking about spiritual growth. हम ये बता रहे हैं कि आध्यात्मिक बढ़ोतरी क्या है। But maybe you're saying, I don't even know Jesus Christ as my personal savior. शायद आप कह रहे थे मैं नहीं जानता कि यीशु मसीह मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है। It is important that you know Jesus Christ. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप यीशु मसीह को आपका व्यक्तिगत उद्धार करता करके जाने। We are in the last times. क्योंकि हम ये अंतिम समय में है। We may not have too much time to get ample opportunities again. हो सकता है हमें और एक बार मौका ना मिले कि हम उसके बारे में और जाने। Because Christ came into this world, He died on the cross so that He would take away our sins. क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़ाया गया और ताकि हमारे पापों को लिए। When we receive Jesus Christ as our personal savior, He becomes our Lord and our Savior. जब यीशु मसीह को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपने उद्धार करता हम उसे अपना व्यक्तिगत उद्धार करके ग्रहण करते हैं। So if you do not know Jesus as your Savior, अगर आप यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धार करके नहीं जानते, here is another opportunity for you to do that. ये फिर से एक बार ये मौका है कि आप उसे फिर से अपना उद्धारकर्ता बना सके। Come to Christ, receive Christ, and He will change your life. आइए मसीह के पास और उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करिए, वो आपका जीवन बदल देगा। And then slowly you will grow as a child of God to maturity. फिर धीरे धीरे वो आप परमेश्वर का संतान होने के नाते आप यीशु में और बढ़ेंगे। The worship team will come and lead us in a song. वर्शिप टीम आएंगे और इन गाने में हमारा अगुवाई करेंगे। And then we will close with prayer. और फिर हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। जैसे हमने वचन सुना है, ये अगला गीत है जो अंग्रेजी में है। इसके बोल जो है मैं आपको समझाती हूँ। ये कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके वचन के प्रकाश में, वो अपना महिमा हम पर प्रकट करता है, और जब हम उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वो हमारे संग रहता है। जब हम उसके वचनों पर चलते हैं, वो हमारे हर आंसू को पोंछता है। इसलिए संगीतकार कहता है कि उस पर विश्वास करो और उसका आज्ञा पालन करो, इसी से हम परमेश्वर में खुश रह सकते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस गीत को हम एक साथ मिलकर गाएं। When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey.
Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you for your word this morning. पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए आज सुबह। Thank you, Father, for the life that you give to us. धन्यवाद देते जो जीवन आप हमें देते हैं। Thank you, Lord, for the eternal life that you give to us. धन्यवाद देते जो अनंतकालिक जीवन आपने दिया है, The new life that you give to us. जो नया जिंदगी आपने दिया है। And we thank you for those who would have made that prayer today to ask Jesus into their lives. धन्यवाद देता आज उन्होंने जो अपना हृदय में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। And we pray, Lord, that you would take them under your care and they would become good Christians who will live their life for you. और हम प्रार्थना करते प्रभु आप उनको अपने हाथों में लीजिए और उन्हें मसीह के रास्ते में चलने के लिए मदद करिए। Thank you for all of us this morning again. धन्यवाद देते हैं हम सब के लिए आज सुबह। Thank you for what we have received from your word this morning. धन्यवाद देते हैं आज आपके वचन से जो हमें मिला है। Help us, Lord, in our spiritual growth. होने दीजिए हम अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ सके। Help us, Lord, to have a hunger for your word. होने दीजिए आपके वचन के भूख हमें और रहे। Help us, Lord, to seek after your word and walk according to your word. होने दीजिए आपके वचन को हम खोजे और आपके वचन के अनुसार हम चल सके। Give us, Lord, the confidence that we need to grow in our spiritual lives. होने दीजिए प्रभु हमें वैसा ही विश्वास, आत्मविश्वास आप में दीजिए ताकि उस आपके विश्वास से हम आगे और बढ़ सके। Help us, Lord, to have that confidence in you that you are with us always. होने दीजिए आप में वो विश्वास हमें रहे कि आप हमेशा हमारे साथ है। Help us, Lord, to build up that confidence in our own lives. और होने दीजिए हमारे जीवन में वो कॉन्फिडेंस हम ला सके। Help us, Lord, to be obedient to your word. होने दीजिए आपके वचन के हम अनुयायी आज्ञाकारी बन सके। Help us, Lord, to do what you tell us to do. होने दीजिए आप जो हमें करने कहते हैं हम वो कर सके। So we commit ourselves into your hands. सो हम अपने आप को आपके हाथों में देते We pray, हैं Lord, that you would help us in our spiritual growth. और हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे आध्यात्मिक बढ़ोतरी में आप हमें मदद करिए। As our heads are bowed now, जैसे हमारे सरों को हम झुकाया है, we pray, Lord, that you would bless us. हम प्रार्थना करते प्रभु हमें आशीष दीजिए। Give us, Lord, that hunger for your word. हम आपके वचन के लिए हमें और भूखा बनाइए। Give us the confidence that we need in you. आपके वचन के लिए हमें वो विश्वास दीजिए ताकि हम आपके विश्वास में आगे बढ़ सके। And help us, Lord, to be obedient. और होने दीजिए हम आज्ञाकारी बन We सके। commit our lives into your हम hands. हमारे जीवन को आपके हाथों में देते And we हैं ask that, Lord, you would help us to grow. और हम प्रार्थना करते प्रभु आप हमें आप में बढ़ने के लिए मदद करिए। Thank you for hearing our prayers. धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थना को आपने सुना है। Pray this in Jesus' ये name. प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। Amen. आमीन। Amen. God bless you. आमीन। प्रभु आपको आशीष दे And God be with you as you go through this और week. प्रभु आपके साथ रहे आए जे हफ्ते में आप प्रवेश करते हैं। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे।